देन कमिंग टू द क्वेश्चंस। बहुत ये सवाल है कि जैसे हम पहले शुरू करते हैं घी करचुरक और नागरमोथा जल के साथ, तो क्या कुंभक अकेला हमें इन सारी क्रॉनिक कंडीशन से बाहर नहीं ला सकता? क्या हमें इन सब की सपोर्ट की जरूरत है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत है नहीं। मगर ऐसा एक मतलब आप अपने एक्सपीरियंस में देखो। जब यंग थे तो किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। लाखों सालों से ह्यूमन बीइंग्स को कोई खास सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। आसपास की चीज़ों में ही वो मेडिसिन या सपोर्ट ढूंढ लेते थे, थोड़ा बहुत उम्र के साथ अगर ज़रूरत पड़ती थी तो ये तो एक बात तय है कि जब तक आपके शरीर के अंदर काफ़ी अच्छी एनर्जी रहती है, कोई खास सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे वो ढलने लग जाती है, तब उसको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट हम ढूंढते हैं, क्योंकि हमें तो वही यूथ चाहिए होता है। मगर यूथ और ओल्ड एज में या उम्र के साथ आगे बढ़ने में फर्क क्या होता है? फर्क अगर मूलभूत रूप से, बेसिक रूप से देखें तो एनर्जी का ही होता है। आपकी ऊर्जा कैसी है? तो एनर्जी अगर शरीर में ठीक है तो वो अपने आप को ठीक कर लेगा शरीर। वो कम है तो फिर जोर लगाने वाली बात ही है ना। यंग थे तो शरीर के अंदर भी बल बहुत था, एनर्जी बहुत थी। उससे आप बहुत सारे काम जिस इंटेंसिटी के साथ कर सकते थे वो धीरे धीरे कम हो जाती है। एक चीज कही जाती है ग्रेसफुलनेस। उसका मतलब क्या होता है? कोई काम बहुत तेजी से किया जाए और बहुत इत्मीनान से किया जाए, तो इत्मीनान से जो करते हैं वो ग्रेसफुलनेस होता है। तो उम्र के साथ एक्चुअली आइडियली ग्रेसफुलनेस बढ़ता है। बस बशर्ते एक ही चीज की कमी नहीं होनी चाहिए कि आप बहुत जल्दी क्रैश ना करें। घी खाने को कहा जा रहा है, घी करचूरक, नागरमोथा जल दिया जा रहा है। हमने ये ऑप्शनल ही रखा है, सजेशन ही है, कंपल्शन नहीं है। मगर आज के जो ट्रीटमेंट के डिस्पेंसेशन एलोपैथी में जाएंगे तो वो तो इतने सपोर्ट की बात करते हैं कि आपका ऑर्गन ही बदल लो, घुटना बदल लो, लिवर बदल लो, है ना, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट। आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या शरीर अपने आप जी नहीं सकता कि हमें ऐसी सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, मगर उस तरफ कोई काम नहीं कर रहा कि शरीर किस तरीके से इसकी ऊर्जा हम बढ़ा सकते हैं, ऑर्गन की फंक्शनिंग अच्छी कर सकते हैं, एक ग्रेसफुल एजिंग कैसे हो। तो वो तो आप देखिए, एजिंग को हम रोक नहीं सकते,
स्लो, ज्यादा से ज्यादा उसको स्लो किया जा सकता है। तो सभी एजिंग को स्लो करने की ही कोशिश में लगे हुए हैं किसी न किसी तरीके से। और उस चक्कर में क्या हो रहा है, क्योंकि बचपन से आप सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, फीवर नीचे लाना है तो पैरासिटामोल लेना है। अपने बच्चों को भी यही काम करवा रहे हैं, है ना। छोटे से छोटे बच्चे जो है, अगर उसको कुछ बीमारी हो जाती तो उसको शरीर को मौका नहीं दे रहे। एंटीबायोटिक फट से दे दिया, एंटीपायरेटिक दे दिया, पेन किलर दे दिया। तो क्या शरीर अपने आप ये नहीं कर सकता? ये हमको सोचना चाहिए। बिल्कुल कर सकता है, लाखों सालों तक किया है इसने। आज ही हम इसको असिस्टेड लिविंग में डाल रहे हैं बचपन से। इसी वजह से ये अपने आप नहीं कर पा रहा कुछ। व्हील चेयर पे अगर बच्चे को चलाया जाए और उसको चलने ना दिया जाए, आपको लगता है उसके पाँव कभी चल पाएंगे? तो वी हैव कम टू अ टाइम व्हेन assisted living has become development। असिस्टेड लिविंग को आप डेवलपमेंट बोलते हो? अपने दर्द को नींद अपने आप आनी चाहिए ना, लेकिन हमने अपने आप को वहां तक धकेल दिया जहां में असिस्टेड स्लीप चाहिए। तो इसको अगर थोड़ा बड़े रूप में देखा जाए, असिस्टेंस भी अगर देखा जाए तो कोई नेचुरल असिस्टेंट लीजिए, मगर अपने शरीर को काम करने से ना रोकें, उसकी ऊर्जा को बढ़ाना ही होगा। अभी एक आर्टिकल में देख रहा था, उसमें एक कोई यूएस का एक बंदा है जो कि 30 साल से ज्यादा उसने कैंसर पे रिसर्च किया। और कंक्लूजन क्या लेके आता है कि आपकी शरीर की एनर्जी अगर कम है माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ खराब होने के कारण, तो कैंसर होने के चांस होते हैं। तो उसने सारी थ्योरी, जीन थ्योरी और ये थ्योरी वो थ्योरी, सारी थ्योरी को डिबंक मतलब वो कर दिया कि ये सब बेकार है। अच्छा, उसने पता तो किया, मगर उसके पास ये तरीका तो है नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को अच्छा कैसे करें। तो हमारे डायग्नोसिस ऐसे ही हैं। शरीर में झांकने की सहूलियत मिल गई तो बताएंगे अच्छा ये देखो ये है। ये तो बच्चों वाली बातें हैं ना। आपके ब्लड को टेस्ट करके कुछ चीजें बता दी, सभी चीजें तो फिर भी नहीं बता सकते हैं। ये शरीर के अंदर देख के बता दिया कुछ, तो ये तो बच्चों वाली चीज है, देख के बता दिया आपने कुछ। ठीक तो नहीं कर रहे, ठीक करने का जो तरीका है वो तो ढूंढ नहीं रहे। तो हमारे डायग्नोसिस ऐसे ही होते हैं। अब उस प्रोफेसर ने भी पता लगा दिया कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ खराब होने की वजह से कैंसर होता है। पर ये तो हम बहुत पहले से बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ खराब होने की वजह से डायबिटीज भी होता है। और हमने तो प्रूव किया कि भाई कुंभक करने से माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ इंप्रूव होती है। ये तो हमारा दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। तो क्या कुंभक करने से डायबिटीज ठीक होती है? हाँ जी, ठीक होती है, बिल्कुल 100% गारंटीड ठीक होती है। मगर आप जो सोचते हो डायबिटीज, शुगर लेवल कम करना, वो हम उसमें नहीं जा रहे, क्योंकि वो हमारा तरीका ही नहीं है। इतना हम कह रहे हैं आपको, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, सिम्टम खत्म होंगे, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी रिकवरी होगी। ये सब बातें हम कह रहे हैं, मगर आपको शुगर लेवल देखना है। तो हम कह रहे हैं शुगर लेवल से डायबिटीज का कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा बहुत जो है वो तो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखते ही हैं। हम ये कह रहे हैं कि शुगर लेवल से डायबिटीज का कोई लेना देना है ही नहीं।
शायद 10 साल के बाद में सारी दुनिया यही बोल रही होगी। और तब आप सोच रहे होंगे कि ये 10 साल क्यों परेशान रहे। मान लीजिए कि कल के दिन आप अपना फोन खोलते हैं, कोई चैनल, टीवी चैनल खोलते हैं, सब में ये आ रहा है कि शुगर लेवल का डायबिटीज से कोई मतलब नहीं है, तो छोड़ दो। तो सडनली आपके ऊपर एक स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा ना। सडनली एक स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया बोल रही है ऐसी, तो ठीक है, ऐसा ही होगा। अचानक से आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने बोला हुआ है कि ये शुगर लेवल आपका, ज्यादातर लोगों को वो शुगर से कोई सिम्टम नहीं आता। एनर्जी लेवल तक कम तो बुढ़ापे में भी आती है, उम्र बढ़ने से भी आती है ना। उसको हम होमवर्क करके फिक्स कर सकते हैं। मगर शुगर लेवल का क्या सीन है? तो अचानक से आप सोचेंगे अरे हम तो ठीक हो गए। जैसे ही टीवी में, अखबारों में और आपके फोन पे न्यूज आ जाएगी कि शुगर लेवल और डायबिटीज का कोई खास लेना देना नहीं होता, ये सब नहीं करना चाहिए, बार बार मेजर नहीं करना चाहिए, अचानक से आपके ऊपर एक पूरा सिस्टम ने स्ट्रेस डाल के रखा हुआ है, वो रिलीफ हो जाएगा। तो कल सुबह का इंतजार क्यों करना? आज सुबह मैं आपको बोल रहा हूँ शुगर लेवल का कोई लेना देना नहीं, स्ट्रेस फ्री हो जाओ। मगर प्रॉब्लम ये है कि अंग्रेज बोलेगा तो ही मानेंगे। मुझे भी लगता है किसी गोरे को लेके आना चाहिए और उससे वो बोलना चाहिए। अब रही बात कि क्या शरीर की हालत खराब है? हाँ जी, खराब है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। इसको ठीक करना है तो कुंभक आपको करना ही पड़ेगा। क्या बाकी चीजें नहीं लें, वो आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि जब आपके पाँव कमजोर हैं तो आपको चलने के लिए अगर मैं बोलूं तो आप किसी लाठी का सहारा ले लो, क्रचेस का सहारा ले लो, क्योंकि आप चलते चलते उसको छोड़ सकते हैं। आप चलते चलते उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इनिशियली चलने में अगर दिक्कत हो रही है, थोड़ा सहारा ले लेना चाहिए। इस वजह से वो बोला है। इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर आपको सपोर्ट लेना है, आयुर्वेदिक सपोर्ट ले लो, लॉन्ग टर्म में लो। शॉर्ट टर्म में लेना है तो एलोपैथी सपोर्ट भी शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। पर देन आपको मालूम होना चाहिए कि ये कितने दिन। आप तो पूरी जिंदगी ठेका लेके बैठे हो। नहीं, इनको पूरी जिंदगी हमने इनकी दवाई खानी है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर लोगों के शुगर लेवल्स जो है ना, वो बढ़े हुए इसलिए हैं क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम हमने बदल दिया है। अडेप्टेशन होता है ना। अगर एनवायरनमेंट आपने बदल दिया, खान पान बदल दिया, कैसे काम करते हैं वो बदल दिया, तो आपका शरीर अडेप्ट करेगा नए सिचुएशन को। उस अडेप्टेशन के लिए आज के समय पे अगर शुगर लेवल ज्यादा है तो आपको सहन शक्ति उसकी बढ़ानी पड़ेगी, बस। शरीर बदल रहा है अपने आप को। ये 200-300 साल में अपने आप को पूरी तरीके से बदल देगा। अगर ये बदल रहा है, इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी सहन शक्ति आपको बढ़ानी चाहिए। क्योंकि बाहर अगर वातावरण बदल रहा है, हवा चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? सहन शक्ति, उसमें आप बीमार ना पड़ जाए, अपनी सहन शक्ति बढ़ा लें। तो न्यू एनवायरनमेंट के एडाप्टेशन के लिए सहन शक्ति आपको बढ़ानी पड़ेगी। और सहन शक्ति बढ़ाने का तरीका ही कुंभक है। कुंभक से ही बढ़ेगा वो। सहन शक्ति और किसी तरीके से नहीं बढ़ सकती। सपोर्ट ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है सपोर्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, केवल शुगर लेवल थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा है, तो वो सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है आपको। आप केवल कुंभक कीजिए। सिम्टम है तो सिम्टम पे ध्यान दीजिए।
ठीक है ना, सिम्टम कम हो रहे हैं, उसी से पता चलेगा आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आपको अच्छा फील हो रहा है, ज्यादा काम कर पा रहे हैं, हाँ, शरीर, नींद आ रही है आपको, पहले नहीं आ रही थी अब नींद आने लग गई, पहले बहुत थके थके फील करते थे अब इतना नहीं फील कर रहे। मगर चमत्कार भी आप एक्सपेक्ट नहीं करें ना, चमत्कार नहीं होता। स्लोली स्टेडली you'll see द स्टेट ऑफ योर बॉडी विल improve। और लाइफ के टर्म्स में आप हमेशा देखने की कोशिश करें। खाने की इच्छा हो रही है, स्वाद आ रहा है, मन कर रहा है कुछ करने का, उस टर्म्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल सही दिशा में, सही रास्ते पे चल रहे हैं। थोड़ा समय देंगे, ऊपर नीचे होते हुए आप देखेंगे आपकी लाइफ बेटर ही होगी, गारंटी है। स्वामी जी, does the result of कुंभक depend on the receptivity of the person? एंड इसका निजात हु इज रिस्पॉन्सिबल, किसने कुंभक को इन्वेंट किया? इन्वेंट नहीं किया किसी ने कुंभक को। कुंभक आपकी लाइफ का पार्ट है। जैसे इसको केवल देखा है लोगों ने, जिन्होंने भी बोला उसको देखा। हाँ, मैंने भी देखा। तो नाम मैंने वही पारंपरिक नाम रखने की कोशिश, कुंभक ही रखा, मैं इसको कुछ और भी बोल सकता था। लेकिन परंपरा में बहुत पहले से लोगों ने, आइडियली भारतीय परंपरा में, लाइफ में जो कुछ देखा जा सकता है वो सब देख लिया गया, पहले ही देख लिया गया। एक बंदा जिसको कि पिछली 20वीं सेंचुरी का सबसे बुद्धिमान इंसान घोषित किया गया, मार्क ट्वेन, वो कहता है कि जितना कुछ खोजा जा सकता है वो भारत में पहले ही खोज लिया गया। अब या तो ये इंसान निरा बेवकूफ है, क्योंकि भारतीय लोग कभी ये मानेंगे नहीं कि अच्छा हम लोग समझदार हैं। या तो ये बेवकूफ है, या तो ये समझदार है जो कि उसको घोषित किया गया। तो इसको किसी ने ढूंढा नहीं है। जितनी भी चीज आपने बाहर डिस्कवर या इन्वेंट किया है, उसकी डिस्कवरी हमेशा आप देखें तो बाहर की ओर होती है, यानी कि बाहर कुछ आपने ढूंढ लिया। अंग्रेज तो भारत आए, कहते हैं भारत को हमने खोज लिया, डिस्कवर, ये सब आप देखिए वो पहले से ही था। कोलंबस ने अमेरिका अरे अमेरिकन पहले ही थे वहां पे। आजकल उनको रेड इंडियंस बोलते हैं। ये जो जितने गोरे हैं, ये ट्रम्प ट्रम्प, ये सब यूरोपियन है, ये अमेरिकन थोड़े ही है। तो डिस्कवर क्या किया जाए, वो तो एग्जिस्ट ही कर रहा है। न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर की। अरे ग्रेविटी तो पहले से ही, पहले लोग लटक थोड़ी रहे थे हवा में। प्राकृतिक चीज आपके जीवन के साथ में जो जुड़ी हुई चीजें हैं, अब उसको देखते हैं तो कुंभक आपके जीवन के साथ में जुड़ी हुई चीज है। इसको कोई डिस्कवर, मतलब कोई देख लेगा ज्यादा से ज्यादा, पर आप तो, अब आप, हार्ट का बीट, हार्ट बीट होता, ये किसने डिस्कवर किया? अरे हार्ट बीट जब से इंसान है तब से होता है। लिवर को किसने डिस्कवर किया? अरे लिवर होता ही है, इसके बगैर इंसान नहीं हो सकता। फिर कहते हैं नहीं जी ये फंक्शन होता है ना। अब कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जाते हैं तो ये खाने से आपके शरीर में ये बायोकेमिकल रुक जाता है, इनहिबिट कर हो जाता है। होता तो पहले से ही था, अब उसको आपने नाम रख दिया एक। अब कहने लगे नहीं जी ये तो ऐसे होता। तो कुंभक मूलभूत जीवन का नियम है। अगर आप समझ सको तो मैं आपको थोड़ा बताता हूं। जब भी
अच्छा, ये शायद आपने पता नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, या कहीं पे लिखा भी हुआ है कि नहीं लिखा। जब समय, टाइम पैदा होता है तो टाइम के साथ स्पेस पैदा होता है। टाइम और स्पेस, यूनिवर्स का ओरिजिन बता रहा हूं। टाइम और स्पेस एक साथ घनीभूत होते हैं, कंडेंस होते हैं। मैं इसे अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि टाइम को का आभास होने के लिए उसको इकट्ठा होना पड़ता है, स्पेस का आभास होने के लिए उसको इकट्ठा होना पड़ता है। ये जो टाइम और स्पेस फैक्टर है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। हमारे देश में इसको महाकाल बोलते हैं। ठीक है। टाइम और स्पेस का बनने में, जो उसके कंडेंसेशन में, जो उसकी बाउंड्री को आने में जो नियम काम करता है, उसको कहते हैं कैवल्य कुंभक। जिस वजह से टाइम स्पेस बनता है उसका नाम है कैवल्य कुंभक। और इसी कैवल्य कुंभक को हम शिव तत्व भी बोलते हैं, क्योंकि मूवमेंट से टाइम आता है। अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही तो वो शिव तत्व है। स्थिर है तो वो शिव तत्व है। तो उससे समय बनने में वो जो स्थिति है, वो कैवल्य कुंभक की स्थिति है। समय जैसे ही बना, अब समय और स्पेस साथ में है, तो इसको सहित कुंभक कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। शिव, स्थिरता और शक्ति, जब ये डुअलिटी आती है तो सहित कुंभक आता है। तो वो सहित कुंभक की वजह से डुअलिटी आई है। उसके पहले की स्थिति शिव तत्व है, कुछ नहीं। उसको अकाल भी कहते हैं। और सिक्खी में ग्रीटिंग ही है, सत्य श्री अकाल। अकाल ही शिव तत्व है। तो वो कैवल्य कुंभक है। जो क्वालिटी है उनकी कैसी है? कैवल्य कुंभक की क्वालिटी है। अब डुअलिटी बन रही है, तो दो आएंगे, साथ में आएंगे, तो वो सहित कुंभक बनेगा। अब ये सहित कुंभक की वजह से डायनामिज्म, मूवमेंट देखेंगे आप, इंटेंसिटी, एनर्जी देखेंगे। तो एनर्जी, मूवमेंट, ये सब किस वजह से होता है? कुंभक की वजह से होता है। और ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके अंदर वही सहित कुंभक कैसे फलीभूत होता है। सांस रोकने के तौर पे फलीभूत होता है, लेकिन और भी तरीके से होता है। आपको याद भी तो रहता है। वो कहाँ याद रहता है? वो भी सहित कुंभक का हिस्सा है। आपका जेनेटिक सहित कुंभक का हिस्सा है। जब आप एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं तो पिछले जन्म की चीजें भी याद रहती हैं। वो याददाश्त कैसे ट्रांसफर हो रहा है? फिजिकली तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो सूक्ष्म तौर पे ट्रांसफर हुआ। सूक्ष्म तौर पे वो रुकना चाहिए ना, वो याददाश्त को रुकना चाहिए कहीं ना कहीं। तो सहित कुंभक की वजह से है वो। अब कुंभक का एक्चुअली आयाम बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। मगर इसको, और इसका मतलब, अगर मैं बोलूं तो इसका रेंज बहुत बड़ा है। जीवन के हर हिस्से में कुंभक का इस्तेमाल होता है। यानी शरीर में भी कुंभक का इस्तेमाल होता है, इमोशन में भी कुंभक है, आपके ऑर्गन फंक्शन में भी कुंभक है, आपके सूक्ष्म आयाम में, कर्मों में भी कुंभक है। कर्म कुंभक से ही बनते हैं। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, सबसे प्रैक्टिकल तरीका है इस कर्म को समझने का। कर्म कुंभक से ही बदलते हैं। तो आपकी जो परेशानी है, शारीरिक परेशानी या मानसिक परेशानी है, उसको अगर समझना है तो एक सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। और मैं एक ही सिंपल तरीके से आपको बता सकता हूं कैसे ठीक हो सकता है। यानी आपको
इसको इकट्ठा किया गया है ना एक इंजन के तौर पे, चाहे आपके शरीर को, चाहे आपकी ऊर्जाओं को, एनर्जी को, इसको इकट्ठा किया गया है कि ये एक तरीके से काम कर सके। इंटीग्रेट किया गया। वो इंटीग्रेट कैसे कर सकता है कोई? आपको अगर अपने आप को इकट्ठा करना है, टाइट करना है, एक जगह पे कोशिश करने लगे, तो भी आप देखेंगे सांस रोक के ही आप इकट्ठा करते हैं अपने आप को। कुंभक से ही इकट्ठा किया गया है आपको। जैसे इसमें डिस्टॉर्शन आता है, इसको डिजीज कहते हैं। तो इकट्ठा कर लीजिए अपने आप को, इंटीग्रेट कर लीजिए अपने आप को, आप ठीक हो जाएंगे। मगर ये तरीका किसी बीमारी को समझने का या उसको ठीक करने का, ये तरीका हमारे पास में, हमने इसको डेवलप नहीं किया हुआ। तो थेरेपी जिसे हम कहते हैं, वो केवल एक ही चीज है कि आपके शरीर में देखा कुछ कमी है, बाहर से डाल दिया। दूसरी चीज, किसी को मारा कैसे जाए, तो ऐसी चीज है आपके शरीर में डाल देते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसको मार दे। तो ये दो ही तरीके की थेरेपी आज के टाइम पे है। या तो आपके शरीर में कोई कमी है तो डाल दिया, इंसुलिन कम है तो इंसुलिन डाल दो, विटामिन कम है विटामिन डाल दो। दूसरा तरीका एंटीबायोटिक, यानी कोई ऐसी चीज जो किसी सूक्ष्म जीव को मारे, ऐसा डाल दो। बाकी सब इनहिबिटर्स हैं। पेन है तो वो कोई एक केमिकल निकल रहा है, उसको रोक दो, इनहिबिटर्स। तो आपकी बीमारी कोई ठीक नहीं कर रहा। आपको लग रहा है कि आपकी बीमारी कोई ठीक कर रहा है, कोई ठीक कर ही नहीं रहा, क्योंकि आपके शरीर को इंटीग्रेट कोई दवाई तो कर ही नहीं सकती। ये तीन चीजें, बाहर से डालना, आपको कुछ कमी देखी बाहर से डाल दिया। एक्चुअली में इसमें फिर दो पार्ट आ जाते हैं, किसी चीज को इनहिबिट करने के लिए डाल दिया, या फिर कोई पूरा करने के लिए। और दूसरा है एंटीबायोटिक। यही ट्रीटमेंट, आज का ट्रीटमेंट यही है। आपको तो ठीक कोई कर ही नहीं रहा, आप ठीक होंगे कैसे? और इसका कोई प्रूफ भी नहीं। 100 साल में किसी एक बंदे की डायबिटीज ठीक नहीं हुई शुगर कम करके, किसी की भी ठीक नहीं हुई, एक की भी ठीक नहीं हुई, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। तो शरीर को ठीक करने के लिए हमने फिर कुछ लोगों ने सोचा यहां तो गड़बड़ी हो रही है, तो क्या करें? तो शरीर हिलाने के सारे नियम को हम कहते हैं कि इससे ठीक कर लो। चलो, योगा शरीर हिलाने का नियम है तो उससे कर लो, एक्सरसाइज शरीर हिलाने का नियम है तो उससे कर लो। ये आपको बोलते हैं, खाते हैं आप, भोजन करते हैं, कुछ अच्छा भोजन कर लो, बस यही है। बाकी दूसरा पक्ष यही है, ऑल्टरनेट में यही बचा हुआ है हमारे पास में। स्पेसिफिक रूप से तो आपको शरीर को इंटीग्रेट कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके लिए आप जीवन के सूक्ष्म आयाम को समझना पड़ेगा। अच्छा, समझने के बावजूद भी क्या, मुझे हजार तरीके मालूम है थेरेपी करने के। अभी कैंसर का एक सेशन चल रहा था, क्वेश्चन आंसर का। उन्होंने पूछा कैंसर ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? अब मैं आपको भी बताता हूं, डायबिटीज ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, कैसे पता चलेगा? मैं हजार तरीके बता सकता हूं आपको। Swamiji, sorry to interrupt you. Can we use both the languages when you are addressing this? ओके, पहले बोलना चाहिए था। आई थॉट Sorry. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स हिंदी। सो हाउ डू यू नो दैट यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, और यू आर बिकमिंग बेटर? हाउ डू यू नो? ना, दिस इज अ रिडिकुलस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि आपको तो पता चलना ही चाहिए, यू शुड नो। सो लेट्स सी, डायबिटीज ठीक हो रही है, यू आर बिकमिंग बेटर और नॉट, हाउ डू यू नो? फर्स्ट, द फर्स्ट थिंग, व्हेन यू आर गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, अगर आप लेट गए और उठना चाहते हैं, यू वांट टू गेट अप, हाउ फास्ट यू गेट अप शोज यू आर बिकमिंग बेटर और नॉट। आप कितनी जल्दी उठ पाते हैं, इससे पता चलता है कि आप अच्छे हो रहे हैं कि खराब हो रहे हैं। नाउ सिमिलरली, हाउ इजीली यू कैन सिट डाउन, स्क्वाट, कितनी आराम से आप बैठ जाते हो और उठ जाते हो, इससे पता चलेगा
कि आप अच्छे हो रहे हैं कि नहीं। इफ यू आर मेकिंग फिस्ट, मुट्ठी बांध रहे हैं, हाउ टाइट यू कैन पुश योर फिस्ट, कितनी तेजी, कितना टाइट आप अपने मुट्ठी को रख पा रहे हैं, इससे पता चलेगा कि आप ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो योर ब्रेथ, I can tell you thousands of ways, taking every aspect of your body and mind. If your breath is feeling easy and light, अगर आपकी सांसें आसान और गहरी हैं, तो आप ठीक हो रहे हैं। जैसे जैसे आसान और गहरी होने लग जाएगी, इजी एंड डीप, आप ठीक होते जाएंगे। सो व्हेन यू आर डूइंग कुंभक, यू आर एक्चुअली नॉट कंपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट। मुझे मालूम है, आई कैन डेवलप इंस्ट्रूमेंट्स where I can put that instrument on your nose just like a क्या कहते हैं उसको, मास्क, and it will measure every aspect of your breath, not the content। सांस में क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जरूरत नहीं होती। अभी प्राणायाम को सब कहते हैं ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन बढ़ाता है, नहीं नहीं, कुंभक ऑक्सीजन बढ़ाता है, बिल्कुल भी हमें उस तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। सो हाउ इजी, प्रेशर सेंसर, जस्ट विथ अ प्रेशर सेंसर वी कैन फिगर आउट कि आपके ब्रेथ का मूवमेंट किस तरीके का। एंड आफ्टर डूइंग कुंभक, इफ यू मेजर द सेम क्वालिटी ऑफ योर ब्रेथ, इट वुड हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। आप किसी एक पॉइंट पे कितनी देर देख सकते हैं, हाउ मच यू कैन स्टे लुकिंग एट अ पॉइंट विदाउट मूविंग योर आईबॉल्स। ज्यादा देख पाते हैं तो आपकी डायबिटीज ठीक हो रही है। हाउ लॉन्ग कैन यू सिट। मैं आपको और एक टिपिकली और एक चीज बताता हूं, मेटाबॉलिज्म। डायबिटीज इज कोरिलेटेड विथ मेटाबॉलिज्म। इफ यू कैन होल्ड योर ब्रेथ विदाउट डिस्कम्फर्ट, सांस को अगर आप रोक सके बिना तकलीफ के, फॉर एटलीस्ट 64 काउंट, 64 सेकेंड्स, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है। अगर आप रोक सकते हैं 64 गिनती तक बिना तकलीफ, यानी आपकी एक्सेलेशन आराम से होनी चाहिए उसके बाद। कितनी देर बिना सोचे रह सकते हैं आप, 4.5 मिनट अगर आप बिना सोचे रहेंगे तो आपकी डायबिटीज ठीक है, हो जाएगी ठीक। आपकी मूवमेंट, जब आप चलते हैं तो पहले कैसे चलते थे और कुंभक करने के बाद में क्या, इट चेंजेस। कुंभक चेंजेस योर द वे यू वॉक। तो किसी के चलने पे बता दिया जाता। मालूम है पहले क्या होता था, आई हैव हर्ड दिस, दैट कि बुजुर्ग लोग जो होते थे ना, एक प्रेग्नेंट लेडी चल रही है, प्रेग्नेंट लेडी इज वॉकिंग, दे कुड एक्चुअली से कि इफ देर इज अ बॉय और गर्ल, केवल चलने से पता लग जाता था कि लड़का है कि लड़की है। ना हाउ मच, आपको एक चीज है कि लोड उठाना, वेट उठाना कोई, इफ यू आर लिफ्टिंग द सेम वेट, अगर आप कुंभक करने से पहले या शरीर बीमार है उस समय, आप वेट को उठाएं, द वे यू लिफ्ट दैट वेट विल बी डिफरेंट। जब आपका बॉडी हेल्दी होगा ना, द वे यू विल लिफ्ट दैट वेट विल बी डिफरेंट। आपके बोलने के तरीके से बता सकते हैं कि आपकी डायबिटीज ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी, सेम सिचुएशन में आप झुंझला जाते हो। वीक इंसान बहुत एग्रेसिव होने की कोशिश करता है, बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करेगा या परेशान जल्दी हो जाता है। तो स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी, सेम सिचुएशन में आप परेशान नहीं हो रहे, यानी आप सही दिशा में जा रहे हैं। और ये बात आप लोगों में कई लोग जानते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे।
So there are so many different ways in which it can be found out that you are going in the right direction. मगर पहली बात, क्या आप उस तरफ देख रहे हैं? दूसरी बात, दैट थिंग कैन बी डेवलप्ड इनटू अ थेरेपी। एक बार नवनीत कपूर जी, जो हमारे साथ में नहीं है आज के समय पे, हम बैठे हुए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि सबसे फास्ट थेरेपी, सबसे तेजी से कोई चीज बदल दे, वो क्या हो सकते हैं? कि सबसे पावरफुल थेरेपी क्या हो सकते हैं जो झटके में इंसान को परिवर्तित कर दे, बदल दे? और मुझे एक ही चीज उस समय दिखाई दी, मैंने कहा कंट्रोल्ड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट वही चीज है ना जो सडन बदलाव है। अगर उसको कंट्रोल कर दिया जाए किसी तरीके से, आपको एक्सपीरियंस एक्सीडेंट का होना चाहिए, आपकी बॉडी को एक्सपीरियंस एक्सीडेंट का होना चाहिए, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मगर कमाल की बात इसमें यह है, जो आपको देखना चाहिए, जब भी ऐसी सिचुएशन सडन चेंज की आती है, आप सांस रोक लेते हैं। तो कुंभक को हम डेवलप कर सकते हैं। कुंभक और एक एक्सीडेंट का स्टेट, दोनों को अगर मिला दिया जाए, तो वी कैन डेवलप अ थेरेपी विच कैन डू सडन ट्रांसफॉर्मेशन। हर तरीके की थेरेपी डेवलप की जा सकती है। अभी हमने तो 1% भी टच नहीं किया इस शरीर को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके तरीकों में 1% भी टच नहीं किया। केवल वो दो तीन दवाई खा लो, गोली खा लो, कोई चीज मार दो, कोई चीज रोक दो। इसके अलावा तो थेरेपी नहीं डेवलप कर रहे हैं। योगा को बल्कि हमने थेरेपी बना दिया। अरे, समाधि की चीजों को आप थेरेपी क्यों बना रहे हो? जो आपको मोक्ष देगा उसको थेरेपी क्यों बना रहे हो? समझ नहीं है, जो भी मिला उसको बना दिया। तो देर कैन बी लॉट ऑफ थेरेपीज, पावरफुल थेरेपीज, बट देन स्वाद को अगर आप और गहरे ले जाओ तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना। टेस्ट को और इंटेंस कर दो तो मेडिसिन बन गया। आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? इफ यू अंडरस्टैंड आयुर्वेदिक मेडिसिन, यू वांट टू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड टेस्ट। आपको केवल टेस्ट को समझना है। आयुर्वेदिक मेडिसिन पे भी बहुत ज्यादा काम होना है। और देन, अब मेरे जैसा ऐसा छोटा सा इंसान इतने सारे काम तो नहीं कर सकता। या तो सभी मिलें, क्योंकि आज की पढ़ाई लिखाई तो एक ही तरीके की हो रही है ना। द एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ इज क्रिएटिंग डम पीपल। हार्वर्ड का रिसर्च है ना, हार्वर्ड, देयर इज अ हार्वर्ड रिसर्च which says 25 years of education puts the intelligence down by 70% irrevocably। यानी 25 साल की पढ़ाई आपका 70% बुद्धिमानी खत्म कर देती है और उसे वापस नहीं किया जा सकता। ये हार्वर्ड का रिसर्च है। सो बिकॉज वी आर गोइंग इन अ डायरेक्शन ऑफ क्रिएटिंग आइडियाज, जस्ट आइडियाज, वी आर नॉट फ्रीइंग आवरसेल्व्स। हम अपने आप को फ्री नहीं कर रहे आइडिया से, बल्कि एजुकेशन में आइडियाज ही डाल रहे हैं। सो बहुत सारे। मगर अगर आपको देखना है, इफ यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन, यू नीड टू लुक एट लाइफ, द वे लाइफ फंक्शन, जीवन कैसे काम करता है, उस तरफ देखिए, आपको पता चलेगा आप सही दिशा में जा रहे हैं। और हजारों तरीके की थेरेपीज हो सकती है, आप लोग भी काम कर सकते हैं इस तरफ में, क्योंकि आपके बच्चों का सवाल भी तो है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ योर नेक्स्ट जनरेशन। तो इस तरफ में अवेयरनेस क्रिएट करना, इस तरफ में काम करना, इस तरफ में पैसा, ऑल्टरनेट में पैसा ही कहाँ है? सारा पैसा तो एक ही तरफ में जा रहा है। हम भी जो कर रहे हैं, हाउ वी आर डूइंग इट, नोबडी इज पुटिंग मनी इन आर
वेंचर्स प्रोजेक्ट्स, हमारे में कौन पैसा डाल रहा है? हम मांग भी नहीं रहे किसी से पैसा। अगर डले तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। सो वी कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्नोस्टिक सिस्टम, वी कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपी सिस्टम, मगर ये सब जीवन से निकल के आएगा। तो कुंभक जीवन का ही हिस्सा है। सांस लेना किसने डिस्कवर किया अगर आप पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारे क्वेश्चन ही इतने बेहुदा हो रहे हैं क्या? हु डिस्कवर्ड ब्रीदिंग? सांस लेना किसने डिस्कवर किया? और आजकल तो क्वेश्चन भी करते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए था, रोक दो इसको। मैं क्या बोलूं? हाँ रोक दो भाई, अभी रोक दो। इतनी देर क्यों करना, अभी रोक दो इसको। तो कुंभक किसी ने डिस्कवर किया नहीं, बल्कि किसी ने देखा होगा। ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं किसी ने ऑब्जर्व किया तो बताया कि अच्छा ये है। तो हर काम जो है कुंभक की वजह से हो रहा है। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। किसी चीज को हम क्वालिटी में भी देख सकते हैं, कंटेंट में भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो किसी ने एक तरफ से देखा तो कहता है शिव तत्व है, किसी ने दूसरी तरफ से देखा तो कहता है कैवल्य कुंभक है, किसी ने तीसरी तरफ से देखा तो कहता है अकाल है, चौथे तरीके से देखा तो कहता है ईश्वर है। तो अलग अलग तरीके से महादेव पार्वती, महादेव की स्थिति एक है, पार्वती कहती है ये स्थिति क्या है बताओ। तो महादेव 112 तरीके से उस स्थिति को पाने के लिए तरीका बता देते हैं, कि 112 तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं आपको। तो बन जाता है विज्ञान भैरव तंत्र। उनकी स्थिति को कैसे कैसे पाया जाता है या कैसे देखा जा सकता है, 112 तरीके बता देते हैं। फिर कहते हैं ये सब नहीं करने से भी तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। यानी 112 तरीके जो है वो डायनेमिक है। कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ, स्थिर हो जाओ तो वैसे ही प्राप्त हो जाओ। उसको भी लोग अलग अलग तरीके से नाम देते हैं। कुछ सहज समाधि कहता है, कुछ शून्य कहता है ना? अकर्मता कोई कह देता है उसको। तो बहुत तरीके से उसको बोला जा सकता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं उस तरीके से लोग डिस्क्राइब कर देते हैं उसको। स्वामी जी, इस इसका ही आगे एक छोटा सा सवाल था। बहुत लोग पूछते हैं कि हमें सांस कहाँ भरनी है, लंग्स में जानी चाहिए, एब्डोमेन में जानी चाहिए, ऐसे भी सवाल पूछते हैं। और एक आपने विस्कलन सिखाते वक्त ये कहा था कि ये एक कोबरा की तरह है, तो ऐसा आपने क्यों कहा है? ये सवाल है। आपको संभाल के करना है, तो वाई मेटाफोर आपने वो यूज करा है। ऐसा एक सवाल है। कभी कभी, हालांकि मैं उसको बता दूंगा आपको। बहुत ज्यादा इस पे देखेंगे तो कई बारी क्या होता है कि कई चीजें ऐसी निकल जाती हैं जो कि इंटेंशन नहीं था बोलने का। तो सांस कहाँ भरनी है? एक्चुअली में ये सब चीज करके ना बहुत डिस्टॉर्शन ला दिया गया। क्योंकि विधि को समझाने के लिए, विधि को अच्छा करने के लिए कुछ लोगों ने, कुछ गुरुओं ने, कुछ मास्टर्स ने कुछ चीजें अपने शिष्यों को बताया, और वो समाज में फैल गया जो कि सामाजिक नहीं था। बहुत ऐसी चीजें जो किसी के लिए बनी हैं, जब वो ओपन हो जाते हैं तो लोग कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं।
एक बच्चे को अगर आप सिखाएं कि सांस कैसे लेनी है, तो बेचारा सांस लेने में भी कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि आप कॉन्शियसली सांस लेंगे ना, तो थोड़ी देर तक उसके बाद आप इसे पकड़ के नहीं रख सकते बहुत समय तक, क्योंकि ये असहज हो जाएगा। इफ यू आर trying to be conscious about your breath, you will get confused rather. Because there is a embedded software in your body. आपके शरीर में एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है. That will get confused. To confuse that, there were methods which was created to confuse your software. Now, Buddha used, and in Yoga Kalachar also, this was used very often and in a very strong manner. Satipatthana, Anapana Sati Yoga, where you just watch your breath, जहां आप सांसों को केवल देखते हैं। हालांकि उसमें भी ये कहा गया आप इसे बिगाड़ो मत। उन दो इन दोस मेथड्स ऑल्सो इट इज वेरी कैटेगरिकली सेड, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रेथ, जस्ट वॉच इट। मगर किसी चीज को आप देख रहे हैं और डिस्टर्ब ना करें, ऐसे तो नहीं हो सकता। सो द सॉफ्टवेयर गेट डिस्टर्ब बिकॉज वी वांट टू ब्रेक इट। उसको आपके सॉफ्टवेयर को तोड़ना चाहते हैं। दैट कम्स फ्रॉम योग कलाचार। उसको तोड़ना चाहते हैं तो आप सांसों पे जरा सांसों को देखो और अपने हिसाब से उसे बदलो। अब अपने हिसाब से बदलो तो कैसे बदलो? क्योंकि सांस तो आप चला ही नहीं रहे हो। सवाल कब आता है? व्हेन यू आर वॉचिंग योर ब्रेथ, यू वांट टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गुड। क्वेश्चन कम्स फ्रॉम देयर। जबकि आपको जब वॉच करने के लिए भी बोला जाता है, तब ये कहा जाता है, व्हेन इट इज सेड कैटेगरिकली, इट इज सेड नो, यू डोंट डिस्टर्ब योर ब्रेथ, लेट इट हैपन द वे इट इज हैपनिंग। मगर इंसान है भाई। अच्छा, ये चल तो ऐसा रहा है, इसको सही कैसे करना और अच्छा कैसे करना है? पेट से लें कि छाती से लें कि पाँव से लें? पाँव से लेना सबसे अच्छा है। पाँव में सांसों को भरो। तो ऐसे मेथड्स भी बनाए गए हैं, एंड मैं भी बना सकता हूं ऐसे मेथड्स। इट विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड विच विल बी इंटेंडेड टुवर्ड्स अ डिफरेंट गोल। वो एक अलग तरीके का मेथड होगा और एक अलग उससे स्थिति आप बनाना चाहेंगे। अगर आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊं तो आप हड्डियों से सांस लो। You take breath from your skeletal system. नहीं समझ में आया? एक्चुअली सबसे बेस्ट वही है, हड्डियों से सांस लो। बट देन दिस एब्डोमेन ब्रीदिंग एंड चेस्ट ब्रीदिंग, आपको एक्चुअली में कुछ भी नहीं करना है। In every state, whatever state you are, wherever you are, whatever you are doing, you have to do it in the best possible manner, being steady. आपको एक तरीका जो इसके बीज है, जड़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई काम करें, कहीं भी रहें, किसी स्थिति में भी रहें, आप अगर स्थिर रहें, आराम से उस स्थिति में रहें, तो आपकी जो सांस आ रही होगी ना, वो सही आ रही होगी। तो रिवर्स में आपको बता दिया। अब पेट से लेने को आप पेट को हिलाते रहोगे, गड़बड़ हो जाएगी आपके शरीर में। छाती को आप ज्यादा चौड़ी करने की, नहीं नहीं नहीं, ये आपके हाथ में होना ही नहीं चाहिए। आपके हाथ में सांस लेना बना दे। इफ इट इज इन योर हैंड, यू विल डिस्टर्ब इट फॉर श्योर।
तो आपको क्या करना है, वॉट एवर यू आर डूइंग, डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो पहले ना एक चीज प्रचलन थी, देयर वाज समथिंग विच वाज वेरी कॉमनली सेड, मन लगा के काम करो, मन लगा के काम करो। यू इन्वॉल्व योर सेल्फ फुली इन एन एक्टिविटी, अपने को किसी भी कामकाज में पूरी तरीके से इन्वॉल्व करो। जब आप पूरे तरीके से इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी ब्रेथ बेस्ट होगी उस काम के लिए, उस स्टेट के लिए। जहां आपने सांसों को देखना शुरू कर दिया, आप कोई काम नहीं कर पाओगे। आपको गारंटी दे रहा हूं, कोई काम नहीं कर पाएंगे आप। यही चीज हो रही है ऐसे नए नवेले योगियों के साथ में। दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन द वर्ल्डली एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। जीवन के आयाम में इंटरेस्ट ही खो जाता है उनका। तो वो त्रिशंकु बन जाते हैं, ना तो वो ज्ञान प्राप्त होते हैं और ना वो दुनियादारी कर पाते हैं। दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति आज के आध्यात्मिक व्यक्तियों में आप ज्यादा देखोगे। जो भी अपने आप को आध्यात्मिक कह रहे हैं, ना तो वो दुनियादारी कर पा रहे हैं ठीक से, ना अध्यात्म कर पा रहे हैं ठीक से। इसीलिए आइडियली तो मैं बोलता हूं कि भाई आध्यात्मिक क्वेश्चन मत पूछो। वी आर नॉट डूइंग स्पिरिचुअलिटी। तो सांस को नहीं कंट्रोल में लेने की कोशिश करनी है आपने, आप कुंभक करो बस, वहां तक ठीक है। उसके बाद आप केवल अपने आप को अलग अलग दुनियादारी के काम में इन्वॉल्व करें। बहुत अच्छे से इन्वॉल्व करेंगे, बहुत अच्छी सांस हो रही होगी उस स्थिति के लिए, उस चीज के लिए। अगले सवाल पे जाएं सोनू। हाँ जी, हाँ जी। अ, बहुत सारी सिचुएशंस है, जैसे फ्रोजन शोल्डर है, एंकल बोन एरिया में थोड़ा ब्लैकिशनेस और पेन है, सेक्सुअल इश्यूज है, स्लीप की इशू है। ये बहुत सारे लोगों के, एक बंदे की हम्म, प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो क्या एक पैल्मोलन प्लांटर सोरियासिस है, मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, क्या इन सारी चीजों में गम प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों में कुंभक हेल्प करेगा, द करंट मॉड्यूल दैट वी। हाँ, गम प्रॉब्लम है तो हीट नहीं ज्यादा बढ़ने देता कुंभक से। आपका स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा मगर हीट नहीं बढ़ने देना। हीट बढ़े तो शीतकारी कर लें, कुछ कूलिंग द्रव्य ले सकते हैं। और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। सो मैं आपको कुछ चीजें एक अलग तरीके से बताऊं तो फिर आपको मतलब खुद ही पता चल जाएगा इसका सोल्यूशन क्या है। मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन थी कि मेरा मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा था किसी समय पे, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू अ सिचुएशन वेयर आई वाज नॉट स्टेबल, आई वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन समथिंग और एनीथिंग। मेरी आंख का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, लेंस खराब हो गया, हर ऑल्टरनेट साल में ऑपरेशन होता था। आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड वेंट इनटू डीप डिप्रेशन, डीप डिप्रेसिव टेंडेंसी, acute कंडीशंस। तो याद कुछ रहता ही नहीं था, बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। मैं किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप ठीक से देखोगे ही नहीं किसी चीज को। आप देखोगे ही नहीं किसी चीज को, इन्वॉल्व ही नहीं होगे, तो याददाश्त तो इन्वॉल्वमेंट से होता। वॉट एवर यू वॉन्ट टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन, यू डोंट फॉरगेट दैट। आप इन्वॉल्व होते हैं किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ में इन्वॉल्व होते हैं, प्रेम होता है, तो आप थोड़ी भूल जाते हैं। वही चीज दिमाग में घूमती है।
अगर आपको भोजन बनाने का बहुत शौक है, भोजन बनाने में लगे हुए हैं, यू जस्ट फॉरगेट टाइम, यू इन्वॉल्व योरसेल्फ। आप पेंटिंग करते हैं, वो फॉरगेट टाइम, जस्ट इन्वॉल्व योरसेल्फ विद दैट पेंटिंग। कोई काम कर रहे हैं उसमें जिसमें आपको मन लगता है उसमें, और वहां पे आप कोई मेमोरी लॉस नहीं होता, बिकॉज यू हैव इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू इट। जब केवल और केवल आप अपने दिमाग में ही घुसे होते हैं, ऑल द टाइम यू आर जस्ट थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। सो वी हैव बिकम थिंकिंग बीइंग फ्रॉम लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग से हम थिंकिंग बीइंग पे शिफ्ट हो चुके हैं। सो इफ यू आर थिंकिंग, यू आर नॉट इन्वॉल्व विथ एनीथिंग एल्स आउटसाइड ऑफ यू, यू आर इन्वॉल्व विथ योर थॉट प्रोसेस। अपनी सोच के साथ में इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ है बिकॉज फिजिकली वी आर नॉट यूजिंग आवर सेल्फ फिजिकली दैट मच। शारीरिक रूप से अपने को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो शारीरिक रूप से अगर हमें हमने अपने आप को इस्तेमाल करना बंद, यूज करना बंद कर दिया इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, फिजिकली इन्वॉल्व हम नहीं कर रहे, मेंटली इन्वॉल्वमेंट हो रहा। सो इफ यू आर इन्वॉल्व योर सेल्फ मेंटली, इफ यू आर जस्ट इन्वॉल्व विद इन योर सेल्फ और विद योर सेल्फ मेंटली, अपने आप से ही इन्वॉल्व है, तो बाकी चीजों पे तो ध्यान जाता नहीं है, तो याद कैसे रहेगा? इसका तरीका क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज, बंद कमरे में कम रहें। इन एन एनक्लोज्ड इकोसिस्टम, बंद जगह पे आपको कम रहना है, खुली जगह पे रहना है। एंड इफ यू आर सिटिंग इन सम काइंड ऑफ नेचर, प्रकृति में बैठे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, चिड़िया पक्षी, तो एक काम करें, सुबह सुबह उठ के ना ऐसे थोड़े दाने लेके बाहर पार्क में चले जाएं या फिर गार्डन में, या बाहर खुले एरिया में दाना डालो और थोड़ी देर बर्ड वॉचिंग करो। आप देखो कि बर्ड्स आते हैं और वो कैसे वो दाना चुग के जा रहे हैं, जस्ट वॉच बर्ड्स। वॉक करना है, बाहर जाइए, प्रकृति में जाइए, धूप खाने के लिए बैठिए, बाहर बैठिए, हवा लगने दें अपने शरीर को। धीरे धीरे करके आपका थोड़ा बाहर फोकस जाता है, ऐसे बाहर जाएगा। आप अपने अंदर ही फंसे हुए हैं। सुबह उठते मोबाइल लिया, रील्स देखना शुरू, किसी तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं अपने आप को। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तो आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी। योर लॉट ऑफ वांट्स विल नॉट गेट फुलफिल्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी फिरंगी ने आपको आके बताया, एडम और ईव थे, उन्होंने सेब खा लिया गलती से, और उन्होंने बहुत गलत काम में इन्वॉल्व हो गए, सेक्सुअली इन्वॉल्व हो गए। हमारे देश में ये सब बातें नहीं की जाती थी, बिकॉज सेक्सुअलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। उसको हमेशा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश की गई, बहुत सुंदर। सो दैट इफ यू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सेक्सुअलिटी, आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम योर सेक्सुअलिटी गेट्स फुलफिल्ड एंड यू आर आउट ऑफ इट। कुछ समय बाद में आप उससे निकल गए। इसमें दो पक्ष ऐसे हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। पहला, अगर सेक्सुअलिटी को गलत बना दिया जाए। दूसरा, अगर शरीर खराब हो जाए। मन खराब हो जाए या शरीर को खराब कर दो, दोनों केसेस में ये फुलफिल नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। ये
अपनी गति को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो मनस के पटल पे हाउ यू परसीव सेक्सुअलिटी अगर ये ही खराब कर दिया जाए तो फिर क्या करें? फिर वो तो समाज ही बिगड़ गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं? दूसरा पक्ष इसका अपोजिट में, इसका फायदा कौन उठाता है? वो जो कहते हैं ओपन सेक्स होना चाहिए, सब मेरी मर्जी, वो इसका फायदा उठा लेते हैं फिर। क्योंकि आपने दिशा नहीं दी इसको, तो लगता है कि अगर ये दिशा ऐसे नहीं तो शायद ऐसे ही है। फिर एक व्यक्ति ऐसे आता है जो कहता है तुम्हारे अंदर ये भरा पड़ा है, आगे कैसे बढ़ोगे, तो इसे पहले निकालो। अब वो इंसान को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ओशो, रजनीश। कमाल की बात है कि हमारे देश में अजंता अलोरा की गुफाएं हैं और उसको ही कोई समझ नहीं पा रहा। सबसे ज्यादा उपासना किसकी होती है? अगर देखा जाए, आप देखें, अलग अलग समय पे थोड़े ट्रेंड अलग होते हैं, मगर एक समय पे महादेव की उपासना सबसे ज्यादा होती थी। टाइम, काल और उसके अलग अलग फॉर्म। ब्रह्मा के सिर को इम्पोर्टेंट माना जाता है, ब्रह्मा के सिर को इम्पोर्टेंट माना जाता है, विष्णु के पांव को इम्पोर्टेंट माना जाता है, महादेव के लिंग को इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड लिंग स्वरूप है। एलिप्सॉइड है ना, लिंग स्वरूप है। ऊर्जा लिंग स्वरूप में ही इकट्ठी होती है, यही कुंभक का मूलभूत नियम है, जिससे जीवन पैदा होता है। तो महादेव को जीवन पैदा करने की एंटिटी माना जाता है। विष्णु चलाने वाला है, ब्रह्मा डिजाइनर है, मैप बनाया उसने। तो मैप तो बन के खत्म हो गया जब सृष्टि बनी, तो मैप का कोई मतलब ही नहीं। या तो विष्णु के पास जाते हो या तो महादेव के पास जाते हो। विष्णु के पास बचा लो करके जाते हैं। महादेव के पास में हर तरीके के जाते हैं, मरने वाले भी जाते हैं, जीने वाले भी जाते हैं। सो वो वॉट एवर वी कॉल साइंस, साइंस बोल रहे हैं, सही गलत बोल रहे हैं, हमारा कल्चर ही अलग, हम हमारी भाषा ही अलग है। हम तरीका अलग अपनाते हैं, हम दूसरा देखते हैं। हम आजकल अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी बोल रहे हैं, यानी रहोगे तो अंग्रेजी। हम भी जो हिंदी बोल रहे हैं ना, वो अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहे हैं, तो रहेंगे। अपनी मातृभाषा पे जाना बहुत जरूरी है। अपनी मातृभाषा पे जाना बहुत जरूरी है। ओनली देन विल अंडरस्टैंड कि क्या सही क्या गलत, उससे समझ में आता है। भाषा तो एक्सप्रेशन है आपके स्थान का। जिस जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का एक्सप्रेशन है भाषा। उस जगह पे किस तरीके से चीजें की जाती है वो जगह ही बता सकता है। तो भूमि, हम आसमान की तरफ में देखने लगे, प्रॉब्लम ये है हमें नीचे देखना चाहिए था। ऊपर वाला, ऊपर वाला। कमाल की बात, दिस इज नॉट आवर कल्चर। हम हमेशा नीचे देखते हैं, जमीन पे देखते हैं, ऊपर नहीं देखते हैं। बाहर से कोई हवा हवाई आया, कहता ऊपर 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 देखो, ऊपर वाला, ऊपर वाला। ऊपर क्या होता है? हवा होती है ना, वात दोष हो जाएगा। वायु दोष है ना, सबको वात दोष है ना। इसीलिए जो ऊपर वाला देखते हैं ना, वहां देखो, वहां हमेशा लड़ते रहते हैं वो।
सबको वात दोष है। जो ऊपर वाला देखते हैं, देखो लड़ते ही रहते हैं वो, और कुछ नहीं करते, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। उनको लड़ाई का मौका चाहिए। कोई बाहर वाला आएगा तो बाहर वाले से लड़ेंगे, बाहर वाला नहीं है तो अपने आप से लड़ेंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी अपने ही दोस्तों से लड़ेंगे, और दोस्त भी नहीं है तो खुद से लड़ाई करते रहेंगे। तो फिजिकली तो हम कर सकते हैं, अपने आप को एक लेवल पे ला सकते हैं। एंड वन ऑफ द थिंग इज, जब हम बात करते हैं, एंड वी आर टॉकिंग, मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी। काम जो एक शब्द है वो बड़ा वर्सेटाइल वर्ड है। काम जो शब्द है वो बहुत बड़ा वर्सेटाइल, वो भोग का एक हिस्सा है। और कामनाएं कामनाएं भी आती है, इसके अंदर वासनाएं भी आती हैं। मगर अगर इसको और तरीके से देखा जाए तो भोग का मतलब होता है दो तरीके की मेमोरी को आपस में मिलाना। उस तरीके से सेक्सुअलिटी देखा जाए तो दो मेमोरीज आपस में मिलती हैं। तभी एक बेबी जो होता है वो दो मेमोरीज का इकट्ठा पना होता है, दो याददाश्तों का। दस टू काइंड्स ऑफ मेमोरी कम टुगेदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज भोग। उसको हम भोग कहते हैं। यू ईट समथिंग, यू ईट समथिंग, कन्वर्ट दैट मेमोरी इनटू योर मेमोरी। जब आप भोजन खाते हैं तो आप मुर्गा खाते हैं तो मुर्गा तो नहीं बनता। यू ईट चिकन, डोंट बिकम चिकन। है ना, कोई मुर्गा खा के मुर्गा तो नहीं बना आज तक। तो व्हेन यू ईट समथिंग, कोई लौकी खा के लौकी भी नहीं बना। तो यू ईट समथिंग, कन्वर्ट दैट मेमोरी इनटू योर मेमोरी, दिस इज कॉल्ड एज भोग। आपको नई शब्दावली देता हूं। मगर आपके कल्चर में, बिकॉज इट इज अ स्पिरिचुअल कल्चर, भोग हैज बिकम अ नेगेटिव थिंग। क्योंकि यहाँ पे योगियों ने, संतों ने इस समाज को एक आयाम दिया, दिशा दी। तो उन्होंने अपने चीजें जो है ना वो डाल दी। सो इन स्पिरिचुअलिटी भोग इज बैड, बट संसार में भोग इज गुड। ये मिक्सअप हो गया। तो इसको ऐसे समझते हैं, किसी मेमोरी को अपनी मेमोरी डालना। इफ यू जस्ट एक्सचेंज मेमोरी और पुट योर मेमोरी इनटू अदर मेमोरी, दैट इज कॉल्ड एज भोग। और दो मेमोरीज का एमलगमेशन, कमिंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट मेमोरीज, इज कॉल्ड एज प्रेम। उसको प्रेम कहते हैं। तो सांसारिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम में हम कह रहे हैं कि भाई महादेव से प्रेम करो। महादेव से क्या प्रेम करो, वो तो कुछ भी नहीं है। यानी आप भी कुछ भी नहीं बनना चाहते हो। इफ यू पुट दैट मेमोरी इनटू यू, यू विल बिकम महादेव। शिवोहम शिवोहम, आप वही करने की कोशिश करो, वो भी भोग है। आध्यात्म भी भोग है एक तरीके का। फिजिकली तो, मानसिक पटल पे, इन इन साइकी, इन टर्म्स ऑफ माइंड, इसका प्रक्षालन करना बहुत जरूरी है। यानी कि इसको सही करना बहुत जरूरी है। तो आपको पहली बात, किसी चीज को सही किसी चीज को गलत मानना ही नहीं चाहिए। यू जस्ट रिमेन ओपन। एनीथिंग कैन बी रॉन्ग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, रॉन्ग एंड राइट एट डिफरेंट पॉइंट। यही गीता में अगर आप देखेंगे ना, गीता का पूरा संदेश यही है। अगर आप सही गलत में कृष्ण को ढालना चाहेंगे तो कृष्ण आपको समझ में नहीं आएगा। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ही सेज समथिंग एंड डज समथिंग एल्स एट डिफरेंट पॉइंट। आपको समझ ही नहीं आएंगे वो। एंड दिस इज अब्राहमिकल थॉट प्रोसेस, जो आपके अंदर आ गया है अनजाने में। अब्राहमिकल रिलीजन का आपके ऊपर असर है, जहां वो राइट एंड रॉन्ग में चीजों को डालते हैं, सही और गलत में बांटते हैं।
तो सेक्सुअलिटी गलत है तो फिर उनका जो सन ऑफ गॉड है वो वर्जिन से पैदा हुआ है ना, क्योंकि सेक्सुअलिटी गलत है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो। डोंट पुट एनीथिंग इनटू राइट एंड रॉन्ग। कोई चीज किसी समय पे सही हो सकती है, किसी समय पे गलत हो सकती है। कीप योरसेल्फ ओपन टू एवरीथिंग, एंड देन ओनली देर इज अ पॉसिबिलिटी टू लिव फुली। पूरी तरीके से जीवन जीने के लिए आपको खुला होना पड़ेगा। तो मानसिक पटल से पहले ये राइट एंड रॉन्ग हटा दीजिए। फिजिकली, when you are talking about intercourse, only I'm saying intercourse. There can be a lot of ways in which you can uh, get into an intimate mode. मगर इंटरकोर्स की केवल बात करें तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ब्लड फ्लो। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ब्लड फ्लो, बीट इन अ पिनाइल रीजन और अ वजाइनल रीजन, दोनों तरफ में ब्लड फ्लो होता है तो वो उत्तेजना आती है। एंड देन इंटरकोर्स की बात है, ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे तो फिर इट कैन बिकम बेटर। कुंभक से ब्लड फ्लो बढ़ता ही है। अगर कुंभक से करने के बाद में यू एटलीस्ट डू इट फॉर 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 6 महीने से साल भर का तो टारगेट लेके चलो। अगर उससे बढ़ेगा तो मैं आपको एक और बात बोलता हूँ, इट विल बिकम टू इंटेंस फॉर सम पीपल। दे कैन गेट इन टू परवर्जन, वो परवर्ट मोड में भी जा सकते हैं। फॉर अदर्स इट मे नॉट हैपन, ऐसा हो सकता है कि वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शरीर एक थ्रेशोल्ड के पार निकल गया, अब से रिवाइव नहीं किया जा सकता। ऐसा अगर है तो अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करें। जस्ट फिगर आउट विच डायरेक्शन यू वांट टू गो, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन टू दैट। आई एम सेइंग इट एंड आई एम पुटिंग कॉशन। मैं कॉशन इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ये बात सच है कि कुंभक से फिजिकल इंटेंसिटी तो बहुत बढ़ जाएगी, बट देन mentally you'll get too much engaged into it. uh, it will drain, it can drain somebody out, एनर्जी के रूप में ड्रेन आउट कर सकता है। तो नियम बनाना, नियमित करना अपने आप को, दैट इज व्हाई इन अ गुरुकुल सिस्टम अ किड वाज पुश्ड इनटू फॉर्मिंग और क्रिएटिंग अ नियम। नियम फिर आपको संभाल लेता है। कब उठना है, कब सोना है, आपका मकसद होना चाहिए, लाइफ का पर्पस होना, क्या करना है। देखिए, जाने अनजाने फीमेल्स को पर्पस मिल जाता है, इफ शी हैज किड्स, बच्चे हैं ना, तो उसको जिंदगी भर पर्पस मिला रहता है। हाँ, बड़े हो जाते हैं बच्चे तो ज्यादा इंटरफेरेंस जरूर करती है वो भी बात है। मगर उसके पास में एक पर्पस होता ही होता है, जाने अनजाने उसके पास पर्पस। आदमी का पर्पस टूट जाता है। काम किया, रिटायर हुआ, अब क्या करें। उसका तो पर्पस यही है कि रिटायरमेंट तक काम कर लेते हैं किसी तरीके से, उसके बाद तो आराम ही करना। और आराम करता हुआ आदमी जो है ना, वो फिर बहुत खतरनाक होता है। तो मेल को रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए। अगर वो किसी जॉब से रिटायरमेंट ले लिया तो कोई पर्पस होना चाहिए। अब मुझे बताइए, आई वॉन्ट टू डू, आई हैव लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, हजारों प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में हैं, लोग ही नहीं मिलते। है ना, वी कैन स्टार्ट अ फिजिकल डायबिटीज प्रोग्राम। आप आके 2-3 दिन का फिजिकल प्रोग्राम करो। और बाय द वे, मैं आपको एक चीज बता दूं इससे पहले कि वो दिमाग से निकल जाए, दिमाग में ना रहे। इस बार हम सोम रहस्य
सोम तिथि साधना कह लो, सोम तिथि विद्या, सोम रहस्य कर रहे हैं सोमनाथ में। ठीक है, डायबिटीज वालों के लिए स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल इनटू डायबिटीज। एंड द डायबिटीज प्रोग्राम वी ऑल्सो कॉल सोम स्थापना। सो द सोम नियम, द सोम aspect of life is all about bandhana, integrating things together. So Som Titi Vidya is all about integrating पंच तत्व together. 5 elements को कैसे हम इकट्ठा करें, ये तुम सोम तिथि विद्या होती थी एक टाइम पे। एंड सोमनाथ इज द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। इफ यू सीक्वेंस एवरी ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ इज द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। इट यूज टू फ्लोट। सोमनाथ का लिंग थोड़ा फ्लोट करता था, ऐसा हल्का था कि वो ऊपर की ओर उठा हुआ था। एंड इट वॉज डिस्ट्रॉयड, फिर बाद में इसको तोड़ दिया गया। अभी भी इसके पत्थर अभी भी हैं। सोमनाथ लिंग के जो स्टोन्स है ना, दे ऑल्सो मूव वेरी इजीली, बहुत आराम से मूव कर पाते हैं। सो मैं तो यही बोलूंगा कि ऐसी चीजें रेयर अपॉर्चुनिटी होती हैं बहुत जीवन में, ऑलमोस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। महादेव ने ये हमारे लिए खोला है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। आइए, हैं, महाशिवरात्रि पे आप सबको इनविटेशन है। बल्कि मैं तो ये इनविटेशन तो क्या दूं, क्योंकि सोमनाथ जी ने, महादेव ने ये ओपन किया, उनसे आज्ञा ली है मैंने। तो मैं तो रिक्वेस्ट भी करूंगा, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आओ। तो क्या बोल रहा था मैं, कुछ बोल रहा था। शॉर्ट मेमोरी लॉस। स्वामी जी, एक सवाल है। नाभि जब डिस्प्लेस होती है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? और नाभि क्या एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस से डिस्प्लेस हो सकती है? हाँ, नाभि डिस्प्लेस होने का एक ही कारण होता है, व्हेन यू आर नॉट इन द राइट बैलेंस। आप वजन उठाएंगे, एक हाथ से बाल्टी उठाया आपने, झटके से उठा दिया, नाभि हिल जाएगी। इफ यू आर इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड नॉट इन अ राइट बैलेंस, सो एब्डोमेन एक्सरसाइज करेंगे तो बिल्कुल बिगड़ सकता है, नाभि बिगड़ सकती है। और ठीक भी हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें हैं, स्टेप्स भी हैं जिससे ठीक हो जाती हैं। आप ऊबड़ खाबड़ जगह में भी अगर ज्यादा ट्रेकिंग कर दिया तो हो जाएगा। ज्यादा अगर आपने डिविएटेड सोच से भी होता है, डिविएटेड एनर्जीज होंगी तो भी नाभि डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर आपने ज्यादा खा लिया तो भी नाभि डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो देर आर मेनी मेनी वेज जिससे नाभि डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो इसका ठीक करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर कोई नाभि बैठाता है, आपके आसपास में कोई व्यक्ति है, तो वो कर लेंगे, उससे भी कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट यू डू, आप लेट के, पीठ के बल लेट के, दोनों पाँव को साथ में रख के, इफ यू लिफ्ट इट स्लोली अप टू 90 डिग्रीज, और फिर वापस लेके आए, ऐसे 4-5 बार करेंगे। इनिशियली 2-3 बार करें, उसके बाद 4-5-6 बार कर सकते हैं। उससे धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, है ना। उससे हो जाएगा सेटल, बट कई लोगों का वापस हिल जाता है। तो मूलभूत रूप से अगर आपका, आपके शरीर में बल, स्ट्रेंथ कम है, तो नाभि जल्दी हिलती है। कमजोरी है, जो डायबिटीज में नाभि हिलने का, डिगने का चांस ज्यादा होता है।
और ज्यादातर डायबिटीज लोगों की नाभि हिली ही होती है। यू कैन ऑल्सो फिगर इट आउट, आप पता लगा सकते हैं, अगर आप नाभि में एक उंगली डालते हैं तो वहां पे ब्लड का फ्लो का पल्स आना चाहिए। वो पल्स आप या तो लेफ्ट हो जाती है वो पल्स, या राइट हो जाती है, या ऊपर आ जाती है, या नीचे आ जाती है। तो इसको नाभि को अपनी जगह से हिल जाना कहते हैं। और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम देगी। जैसे नीचे चली गई, लूज मोशन आएंगे। ऊपर चली गई, सर में दर्द होगा, चक्कर आएंगे। है ना। नीचे जाने पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होता है। ऊपर आने पे यूरिनेशन बंद हो जाएगा, किडनी का इशू आ सकता है। लेफ्ट जाती है, मतलब आपकी नाभि आपके लेफ्ट में अगर चली जाती है तो हार्ट का इशू आता है। राइट में जाती है तो लिवर का इशू आता है। और भी, मतलब डिस्क्रिप्शन में तो और भी इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, मगर इसको बीच में रखना बहुत ज़रूरी है। नाभि निदान, नाभि को ठीक करना ज़रूरी है। मगर ठीक करने पे वो बार बार हिल सकती है। तो कोर क्या है इसका, जड़ क्या है, आपके शरीर का स्ट्रेंथ, बल। अगर आपकी बल वृद्धि आप करें, यानी मैं तो घूम फिर के उसी पे आ जाता हूँ ना, कुंभक पे। अगर अगर कुंभक करें, बल वृद्धि होगी, फिर इसको बैठा लें तो ये ज्यादा समय टिकी रहेगी सही जगह पे। अदरवाइज आप इसे बैठाएं भी तो भी ये हिल जाएगी, अगर आपका बल ठीक नहीं है तो। तो हाँ, अगर आप एब्डोमेन एक्सरसाइज करेंगे, आप डायबिटिक हैं, एब्डोमेन एक्सरसाइज करेंगे तो हिल जाएगी। एब्डोमेन एक्सरसाइज से तो पक्का हिल जाएगी, बहुत जल्दी हिल जाएगी। वेट भी उठाना आपको ठीक से चाहिए, बैलेंस में वेट उठाना चाहिए। वेट उठाने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना, घुटने कमर झुका के। हाँ, वो क्वेश्चन किसी ने पूछा था, ब्लैकिश कहीं पे घुटने में आ गया है। वो वात ऑन द वात एंकल, हाँ हाँ, एंकल पे। वात दोष होता है वो, वात। यानी कि वहां से कोई चीज आसानी से पास नहीं कर पा रही, इजी वे में फ्लो नहीं कर पा रही, तभी वो ब्लैकिश हो जाएगा। तो इसी को वात दोष कहते हैं। ब्लैक हुआ, चेहरा देखो ब्लैक हुआ तो वात दोष आ गया। लाल हुआ तो पित्त दोष आ गया। सफेद हुआ तो कफ दोष आ गया। ऐसे ही आप कहीं भी देख सकते हैं, आंखों में देख लीजिए, बिल्कुल सफेद आंखें, है ना, तो कफ। थोड़ा डार्किश में है तो वात, लालीपने में है तो रेडिश में है तो पित्त। यूरिन भी देखो आप, अगर यूरिन में जलन हो रहा है तो पित्त, है ना। यूरिन में जलन हो रहा है तो पित्त। यूरिन कम हो रहा है, वाइट, बिल्कुल प्योर वाइट, अगर कम भी हो रहा है, प्योर वाइट में है तो कफ दोष। ज्यादा हो रहा है तो वात दोष। वैसे ही हाथ पांव में जलन हो रहा है तो पित्त बढ़ गया। हाथ पांव अगर लाल दिख रहे हैं तो पित्त बढ़ा हुआ है, अगर वाइट दिख रहे तो कफ बढ़ा हुआ है। नाखून में भी देख सकते हैं। मगर वात दोष, एक चीज आप लोगों को करना चाहिए, वो ठंड का समय भी है, आप लोगों को थोड़ा गर्म तेल लगा के ना गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, तो वात दोष कम हो जाता है। गरम तेल, तिल का तेल लगा लिया। दर्द है तो फिर आप पिंडा ऑयल, सहचर आदि तैलम, ऐसा कुछ 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 मिलता भी है, मगर तिल का तेल लगा लो, गुनगुने पानी से नहा लो तो वात दोष कम होता है। बट इट विल नॉट हैपन इन वन डे। आपको रोज, मतलब कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो ऐसे करो, तो एक आध महीने में आपका वात दोष कम हो जाएगा। वात दोष कम होने के लिए आपको कोई गर्म तेल, यानी तिल का तेल थोड़ा पी लेते हैं तो भी वात दोष कम हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन रिलीव करें तो भी वात दोष कम हो जाएगा ना। कॉन्स्टिपेशन को कम रखना, करना है, तेल का सेवन कर लें, थोड़ा तेल पी लें, घी पी ले, तो वात दोष कम हो जाए। घी पीने से पित्त भी कम हो जाता है। अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो उसको थोड़ा
घी या तेल पीने से उसका हार्ट डिजीज ठीक हो जाएगा? अच्छा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैं सीधा ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपको उल्टा बताया गया है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव कर लो, है ना, यूरिनेशन प्रॉपर होने लगी तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। आपके बॉडी में फ्लो ठीक होगा तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। हार्ट अटैक आ रहा है तो 100 ग्राम तेल पी लो, वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमारे को फोर फ्रंट में लाना, अभी बोल नहीं रहे जानबूझ के, क्योंकि इवन आयुर्वेद को एलोपैथी की तरह पढ़ाया जा रहा है ना। घुटने अगर आपके, हाँ, थोड़े कमजोर हो गए हैं तो कुंभक मत छोड़ना। आपकी घुटने की शक्ति रहेगी, थोड़ा बहुत दर्द होता है तो सह लेना उसको, थोड़ा उस पर कोई वो आते हैं ना आजकल, आ, जो ग्रिप बनाते हैं ऐसे, मौजे टाइप के होते हैं जो ग्रिप बनाते हैं, उनको यूज कर लो थोड़ा, है ना, घुटने के सपोर्ट के लिए। मगर कुंभक मत छोड़ना। आ, कोई भी जॉइंट का इशू है उसमें घी आप लीजिए, रेगुलर लें तो आपको जॉइंट का इशू में बहुत हेल्प मिलता है। मगर बाहर से कोई भी चीज़ लेंगे ना, तो डोंट थिंक दैट इट विल वर्क एज अ वंडर और अ मैजिक। सपोर्ट के तरीके से ही काम करेगा। थोड़ी बहुत एक्स एंड पेन्स अगर आपके शरीर में कुंभक करेंगे कम हो जाएगा, थोड़ी बहुत रह भी जाए तो परेशान नहीं होना। जस्ट वर्क योर बॉडी अ लिटिल मोर, थोड़ा उसको चलाएं, थोड़ा चलाएं उसको, पेट साफ रखें, थोड़ा चलाएं शरीर को, तो आपको पता चलेगा कि इट बिकम्स फाइन, वो सही हो जाता है ना। गर्म चीजों का इस्तेमाल वही मेडिसिन बन जाती है। इफ यू आर टेकिंग एनीथिंग विच हैज अ पोटेंसी, हॉट पोटेंसी, इट बिकम्स मेडिसिन इफ द पोटेंसी गेट्स इंक्रीज्ड। आयुर्वेदिक मेडिसिन वही है। आप खुद भी कर सकते हैं ऐसा, खुद भी पता लगा सकते हैं कोई चीज कैसे, किसी चीज की पोटेंसी बढ़ाई जाए। तो वात में इफ यू टेक एनीथिंग विच इज हॉट पोटेंसी, गर्म चीज लें। तेल, वात के लिए तेल सबसे बड़ा इलाज है। ऑयल इज द बिगेस्ट मेडिसिन फॉर वात दोष। पित्त के लिए ठंडी चीजें, शीतकारी, विपरीत करनी, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करो, इजी रेस्ट करो। वात में आपको बैलेंस करना पड़ता है अपने आप को, स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इजी में वॉकिंग करना है, वात वाले वॉक कैसे करें, इजी वॉक करें। पित्त वाले कैसे वॉक करें, स्लो वॉक करें। कफ वाले फास्ट वॉक करें। कफ भी गर्म चीज लेके कम होता है, कफ एक्टिविटी से कम होता है। आपका शरीर गर्म होगा तो कफ कम हो जाएगा, यानी इंटेंस एक्टिविटी, तेजी वाला वॉक करें। कैसे? ब्रिस्क ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग। कफ वाले काम करना बंद ना करें, शरीर हिलाते रहें, उनको गर्म चीज ही खानी चाहिए। कफ अगर ज्यादा है शरीर के अंदर तो कुछ सपोर्ट ले सकते हैं। त्रिकटु, ताली सादी चूर्ण, आधी आधी छोटी चम्मच, 1 चम्मच छोटी चम्मच ले लें खाने से पहले, बाद में डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्टेज, इसलिए वैद्य से सलाह लेके लेंगे तो अच्छा है ना। अगर ब्लड प्रेशर है तो फिर लहसुन आदि बटी खाने के बाद में, और अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो चित्रक आदि बटी, ऐसा 2 गोली चूस लेंगे तो उनको कफ में रिलीफ मिलता जाएगा। आप देखेंगे 3-4 हफ्ते के अंदर काफी चीजें सेटल हो जाएंगी। फैटी लीवर को कम कैसे करना है? केमिकल खाना बंद करो। इंटेंस एक्टिविटी एंड रिलैक्सेशन दोनों अगर साथ में चले तो फैटी लिवर ठीक हो जाता है, यानी कि शरीर को खूब गर्म कर दिया, उसके बाद उसको ठंडा कर दिया। कोई भी तीखी, कोई भी ऐसी चीज जो कि फैटी लिवर, वैसे घी खाने से कम हो जाता है। अगर रिस्क को कम, इन्फ्लेमेटरी मार्कर, इन्फ्लेमेशन को अगर आप कम करना है शरीर में तो फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। यूरिक एसिड कम हो जाए, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए, यानी खाना पचने लगे तो फैटी लिवर ठीक हो जाता है।
तो कोई भी तरीके का पाचन का सपोर्ट, डाइजेशन का सपोर्ट आपका फैटी लिवर में हेल्प करेगा। दूसरा, दवाइयाँ, केमिकल दवाइयाँ खाना बंद कीजिए, प्रोसेस्ड फूड खाना कम कीजिए, है ना। अगर आप थोड़ा नेटिव ब्रीड और ऑर्गेनिक स्टफ ऐसा इसकी तरफ में आएंगे, कॉफी पीने से फैटी लिवर कम होता है। कॉफी कषाय होता है, उससे फैटी लिवर कम हो सकता है। कषाय से फैटी लिवर, मगर आप सोच कैसे रहे हैं कि फैट जमा है उसको उखाड़ना है। सोच हमारी अभी भी फिरंगी सोच है। मैंने आयुर्वेदिक वैद्य भी देखे जो फिरंगी सोच ही रख रहे हैं कि फैट जम गया उसे निकाल लो, उसको शूट करो, उसको पिघलाओ, निकाल दो, मगर वो आया क्यों ये नहीं सोच रहे। कषाय, कोई भी चीज लेंगे तो फैटी लिवर कम हो सकता है, मगर देन लिवर सिरोसिस के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये बता रहा हूं मैं, सूखने के चांस बढ़ सकते हैं। तो कोई भी चीज एक तरीके से तो सही हो सकती है, दूसरे तरीके से खराब भी हो सकती है। तो क्या आप कॉफी ले सकते हैं? ले सकते हैं। नहीं, मतलब अगर आप किसी चीज की बहुत आयत नहीं कर रहे, इफ यू आर नॉट डूइंग एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग, इट कैन हेल्प। मगर सभी कच्चा जी, है। एनीथिंग फॉर फ्रॉदी यूरिन? यूरिक एसिड को मतलब आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी कि आपकी पाचन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। पाचन शक्ति कम है, पाचन शक्ति बढ़ेगी तो फ्रॉदीनेस चला जाएगा। मैं ये मतलब आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, आप कुंभक करोगे तो इनिशियली फ्रॉदीनेस बढ़ जाएगा, और उसके बाद ये कम होगा धीरे धीरे। तो इनिशियली तो आपकी सफाई होगी, और इनिशियली क्या होगा कि मतलब मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट के साथ ना, मैं इसे सीधी सीधी भाषा में बता रहा हूँ, देखो मेटाबॉलिक इंप्रूवमेंट के साथ में इनिशियली क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं इसको हम, नए नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी बनते हैं। यानी आपका शरीर जितना ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट कर रहा था आपके भोजन से, उसे ज्यादा करेगा कुंभक करने से। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका भोजन पचता है तो ग्लूकोज बनता है, पाचन शक्ति बढ़ गई तो ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, है कि नहीं? ग्लूकोज ज्यादा बनेगा तो उसको भी शरीर निकालने की कोशिश करेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, बट एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, ये भी बता रहा हूं। तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा, ग्लूकोज टॉलरेंस भी बढ़ेगा। मगर बॉडी में इनिशियली आपको ये दिखाई देगा कि ग्लूकोज कई लोगों का थोड़ा शूट अप करेगा, विच इज गुड, जिसको हम अच्छा बोलते हैं, हम खराब नहीं बोलते उसको। बट ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होने वाले हैं आपके शरीर में, और यूरिक एसिड अगर बन रहा था ठीक से, ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहे थे, तो इनिशियली शुरुआत में यूरिक एसिड, हो सकता है कि यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगे, मगर डिटॉक्स भी ज्यादा होगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सेटल हो जाएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल गेट सेटल। क्योंकि हम सही कर रहे हैं ना भाई, हम हमारे को केवल लिवर का फैट निकालना नहीं है, क्योंकि वापस जम जाएगा, हम निकाल लो वापस जम जाएगा। सो हम मूलभूत रूप से, फंडामेंटली वी आर करेक्टिंग द होल सिस्टम, मूलभूत रूप से इसको ठीक कर रहे हैं। तो फ्रॉदी यूरिन का एक ही इलाज है, और वो है मेटाबॉलिज्म इंप्रूवमेंट, डाइजेशन का इंप्रूवमेंट होना, एंड दैट विल हैपन थ्रू कुंभक। ऑल्सो इफ यू करेक्ट योर डाइट, देखिए डाइट को करेक्ट करके किसी चीज को रिजल्ट लेना बड़ा आसान होता है। आई कैन टेल यू अ डाइट जिससे आपका शुगर लेवल नीचे आ जाएगा, फ्रॉदी यूरिन खत्म हो जाएगा, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी हालत और खराब हो जाएगी।
बिकॉज यू आर एडजस्टिंग, केवल बाहर के खाने से आप बॉडी को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर नॉट इंप्रूविंग द सिस्टम, शरीर को ठीक नहीं कर रहे आप, है ना। भूखे रखो, जिंदगी का सोल्यूशन सबसे बड़ा क्या है? भूखे रह जाओ पूरी जिंदगी, पर ऐसा हो नहीं सकता ना। यू विल डाई, डेथ ही जिंदगी का सोल्यूशन है। बट देन दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। हर चीज को खत्म कर देना राइट अप्रोच नहीं है। जिंदगी को सुदृढ़ बनाना, है ना। लिवर में फैट दिख रहा है तो फैट खत्म कर दो जी, अरे लिवर परेशान हो जाएगा। उसने फैट बनाया ही क्यों? अपने को बचाने के लिए बनाया। लिवर वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड यू डोंट वांट दैट प्रोटेक्शन। तो हर चीज को खत्म कर देना कोई सोल्यूशन थोड़े है। और कुछ है तो लेते, नहीं तो बहुत टाइम हो गया सब बैठे बैठे, यस, डायबिटीज यस, वाले वैसे ही हैं। यस, यस सर। हम्म। So thank you so much for giving us lot of newer things. ये बहुत अलग सेशन हुआ है आज। सो थैंक यू सो मच स्वामी जी। और हमने सभी को सोमनाथ में मिलते हैं सभी, ठीक जी। है।